आज हम पढ़ते हैं 12th क्लास के काव्य खंड से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय। हरियोध जी का जन्म आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में सन 1865 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। इनके पूर्वज शुक्ल यजुर्वेदी सनाढ़ ब्राह्मण थे जो कालांतर में सिख हो गए। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अस्वस्थता के कारण इन्हें बीच में ही अपना विद्यालय अध्ययन छोड़ देना पड़ा। तत्पश्चात इन्होंने घर पर ही फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। बाद में 20 वर्ष तक कानूनगो के पद पर कार्य किया। कानूनगो पद से अवकाश प्राप्त करके हरियोध जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किया। हरियोध जी के जीवन का ध्येय अध्यापन ही रहा। इनका जीवन सरल, विचार, उदार और लक्ष्य महान था। सन 1947 ईस्वी में हरियोध जी का निधन हो गया। साहित्यिक परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि, गद्य लेखक थे। हरियोध जी पहले ब्रजभाषा में कविता करते थे। इनकी आरंभिक कविताएं समस्या प्रधान तथा छोटी छोटी होती थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें खड़ी बोली में काव्य रचना की प्रेरणा दी, इसलिए आगे चलकर इन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना की और हिंदी काव्य को अपनी प्रतिभा का अमूल्य योगदान दिया। हरियोध जी काव्य को लोकहित एवं मानव कल्याण के प्रेरकीय साधन के रूप में स्वीकार करते थे। इनके काव्य में पौराणिक एवं आधुनिक समाज के ख्याति प्राप्त लोकनायक नायिकाओं को प्रतिनिधि स्थान प्राप्त हुआ है। भावुकता के साथ ही मौलिकता को प्रश्रय देने वाले हरियोध जी की एक अन्य विशेषता काव्यात्मक विषयों की विविधता भी रही है। इसी कारण इनके काव्य में भक्ति काल, रीति काल एवं आधुनिक काल के उज्ज्वल पहलुओं का समावेश हुआ है। हिंदी साहित्य सम्मेलन में इनकी काव्य कृति प्रिय प्रवास मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। तत्पश्चात इन्हें कवि सम्राट एवं साहित्य वाचस्पति की उपाधियों से सम्मानित किया गया। हरियोध जी हिंदी साहित्य की एक महान विभूति के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। कृतियाँ अर्थात रचनाएं: नाटक प्रद्युमन विजय तथा रुक्मणी प्रणय। उपन्यास: हरियोध जी का प्रथम उपन्यास प्रेम कांता है। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल प्रारंभिक प्रयास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। काव्य ग्रंथ: हरियोध जी ने 15 से अधिक लिखी रचनाओं में 3 रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं: प्रिय प्रवास, पारिजात एवं वैदेही वनवास। इसके अतिरिक्त इनकी मुक्तक कविताओं के अनेक संग्रह चोखे चौपदे, चुभदे चौपदे, पद प्रसून, ग्राम गीत, कल्पलता आदि उल्लेखनीय हैं। हरियोध जी के इन ग्रंथों में जाति सेवा, देश सेवा, समाज सेवा तथा राष्ट्र सेवा की भावनाएं हिलोरे ले रही है। वास्तव में ये द्विवेदी युग की महान विभूति थे। इनका काव्य प्रिय प्रवास तो इस दृष्टि से सदैव अमर रहेगा। काव्यगत विशेषताएं: भावपक्ष में इनकी कविता में वर्तमान की शब्दावली में अतीत की अभिव्यक्ति हुई है। विद्यापति से लेकर रत्नाकर तक हिंदी के किसी भी कवि ने श्री कृष्ण के चरित्र का वह आदर्श प्रस्तुत नहीं किया जो हरियोध जी ने प्रिय प्रयास में प्रस्तुत किया। निसंदेह प्रिय प्रवास में रसों की गहनता के साथ साथ विविध भावों की मार्मिक अभिव्यंजना भी हुई है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से हरियोध जी ने भले ही नवीनता का समावेश न किया हो, फिर भी आधुनिक काल के कवियों में वे अपना विशिष्ट स्थान
रखते हैं। इसके अतिरिक्त हरियों जी ने प्रकृति चित्रण की सभी प्रचलित पद्धतियों का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सजीव झांकियाँ अंकित की है। कला पक्ष में इनकी भाषा, काव्य ग्रंथों में विभिन्न प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने एक और जहाँ सरल, मुहावरेदार, सुबोध तथा बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया, वहीं इनके काव्य में सरल, तत्सम तथा प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग भी हुआ। प्रिय प्रयास में पारिजात जैसे महाकाव्यों में संस्कृत की समासांत क्लिष्ट पदावली का भी प्रयोग इन्होंने किया है। प्रिय प्रयास में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रयोग किया। आकृति, भाव, गुण एवं रंग आदि की समता के लिए कवि ने उपमा अलंकार का भी सर्वाधिक प्रयोग किया। उत्प्रेक्षा रूपक, रूप, कातिशयोक्ति, अपहूति, व्यतिरेक, संदेह, स्मरण प्रतीक, विषम दृष्टांत, निदर्शना, अर्थांतर, न्यास आदि अलंकारों द्वारा कवि के पात्रों के मनोभावों को भी सजीव एवं मार्मिक स्थिति चित्रित की है। शैली, इन्होंने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों शैलियों का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त इनके काव्यों में इतिवृत्तात्मक, मुहावरेदार, संस्कृत काव्यनिष्ठ, चमत्कारपूर्ण एवं सरल हिंदी शैलियों का अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से सफल प्रयोग मिलता है। सवैया, कवित, छप्पे, दोहा आदि इनके प्रिय छंद रहे। हिंदी साहित्य में स्थान, काव्य के क्षेत्र में भाव, भाषा, शैली, छंद तथा अलंकारों की दृष्टि से हरियोध जी काव्य साधना की महान है। इन्हें हिंदी का सार्वभौम कवि माना जाता है। इनकी साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व निश्चित रूप से हरियोध जी हिंदी साहित्य की एक महान विभूति है। आगे पढ़ेंगे।